तक पहुंच गया था। अच्छा। दिल्ली में बैठा हुआ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी भी घबरा गया था। उसने सोचा कि अब तो वैसे ही दिल्ली पर कब्र कर लेगा, तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए 1,30,000 सेना लेकर के रणथंभौर पर चढ़ाई की जलालुद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों अभी जब हम जो फोर्ट है उसके मेन गेट पर आए हैं, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि गाइड वहां से लेंगे और गाइड की मदद से आपको पूरा किला है जो इसका टूर है इसको अपन एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अंकल हैं गाइड और इनके जरिए अपन को पूरा टूर है जो करवाएंगे। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश गुर्जर है और रणथंभौर फोर्ट में आपका वेलकम करता हूँ। ये जो रणथंभौर फोर्ट है इस प्रकार से बना हुआ है, इसकी जो प्राकृतिक बनावट है वो इस प्रकार से बनी हुई है कि ये 4 दर्रे 84 घाटियों से घिरा हुआ किला है। अच्छा। तो इसको फतेह करने में काफी टाइम लगा। वैसे ये फतेह भी नहीं हुआ, अजय दुर्ग रहा रणथंभौर। अच्छा। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक होता है कि रणथंभौर दुर्ग 4 तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है बख्तरबंद दुर्ग। बख्तरबंद का मतलब होता है जब हम सुरक्षा कवच पहन के जो सैनिक लड़ते हैं। अच्छा। तो सुरक्षा कवच इसके 4 तरफ पहाड़ है, तो ये पहाड़ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बख्तरबंद दुर्ग का नाम दिया गया। फिर ये हिल दुर्ग है, एक सिंगल हिल पे बना हुआ, तो हाइट से मतलब एक सैनिक का ही दुश्मन को मार सकता था। इसलिए इस पर जिसने भी प्रयास किया इस पर विजय पाने का उसके प्रयास असफल रहे। अच्छा। तो इस फोर्ट की स्थापना 5th सेंचुरी महाराजा जयंत द्वारा की। वैसे ये किला 1600 वर्ष पुराना हो चुका है। अच्छा। इसमें कई प्रतापी राजाओं ने रूल किया। रणथंभौर फोर्ट राजा हमीर देव के नाम से प्रसिद्ध रहा। और ये जो सामने आपको सिंबल दिख रहा है ये चौहान डायनेस्टी की सील है। अच्छा, ये चौहान डायनेस्टी की सील है। हम्म। तो हमीर देव जब यहाँ के राजा थे, आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान जी, हाँ। तो पृथ्वीराज चौहान जी का मोहम्मद गोरी से जो युद्ध हुआ, 16 दफे उनको हराया था। मोहम्मद गोरी को हरवाया था उन्होंने। बाकी लास्ट में जाकर के 17वीं दफे जब आक्रमण हुआ तो उस युद्ध में गोरी की जीत हो जाती है। तो गोरी उसको क्या है कि काबुल ले जाता है। उसके बाद में उनका चाचा हरिराजन उसका गोविंद राज का कड़ा विरोध करता है। क्योंकि वो मुगलों से संधि कर लेता है तो उसका कड़ा विरोध करता है। तो गोविंद देव चौहान अजमेर छोड़ के रणथंभौर में आ जाते हैं और 1192 में रणथंभौर का नया राज्य स्थापित करते हैं वो। तो उनके बाद में उनके पुत्र होते प्रहलादन, नाहरदेव, वीरनारायण। राजा जयत्र सिंह चौहान डायनेस्टी के लास्ट शासक हमीर देव रणथंभौर के रहते हैं। हमीर देव एक बहुत पावरफुल किंग था और उनके शासन काल में उन्होंने सभी राज्यों को कैप्चर कर लिया, मालवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब वगैरह। तो इस प्रकार से उनका विस्तार दिल्ली तक पहुंच गया था। अच्छा। दिल्ली में बैठा हुआ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी भी घबरा गया था। उसने सोचा कि अब तो वैसे ही दिल्ली पर कब्र कर लेगा, तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए 1,30,000 सेना लेकर के रणथंभौर पर चढ़ाई की जलालुद्दीन खिलजी ने। बट उसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये किला 4 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपनी हार स्वीकार करके वापस दिल्ली लौट गया था। अच्छा। कुछ ही समय पश्चात उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली के थ्रोन पर बैठ गया था। तब भी उसने रणथंभौर की तरफ मुंह नहीं किया, लेकिन उसका एक मंत्री था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। अच्छा। शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उसके प्रति उसके रॉन्ग रिलेशन थे, उसका नाम था चिमना बेगम। तो उसके प्रति उसके रॉन्ग रिलेशन थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को दिल्ली से निकाल दिया था। क्योंकि उस समय वचन बाचा चलते थे, उसको मृत्यु दंड तो दिया नहीं, बाकी उसको दिल्ली से निकाल दिया था। और ये अनाउंसमेंट करके निकाला था कि जो भी राजा मोहम्मद शाह को शेल्टर देगा उससे मैं लगातार बैटल करता रहूंगा। तो इस बहाने उसको किसी ने भी शेल्टर नहीं दिया। तो उस समय क्या है कि कई लोग क्या है दुखी हो जाते थे, तो वो क्या है पुराने समय की ऐसी बातें हैं कि मुंह में तिनका लेके 4 तरफ घूम लेते थे। अच्छा। यदि उसका मुंह का तिनका जो भी निकलाता था नहीं, उससे ही मतलब युद्ध में मतलब पंगा मोल लेना पड़ता था उसको। अच्छा। वो तिनका निकलाना बड़ा भारी था। तो वो मुंह में तिनका लेकर के यहाँ रणथंभौर आए। वो तो महाराजा हमीर देव चौहान शिकार खेलने जा रहे थे मेन गेट पर, रणथंभौर फोर्ट का जो मेन गेट है नौलखा पोल पर, वो उनको मिले। उसके मुंह में तिनका था। हमीर देव सोच गए कि ये कुछ न कुछ मतलब इसके पीछे दुखदाई व्यक्ति है ये। अच्छा। तो इसको शरण देना अपना भारी काम है होने को तो, लेकिन हम जब वो सिंहासन बैठे थे तब उन्होंने प्रण लिया था कि जो भी शरणागत आएगा उसको शरण देना मेरा पहला कर्तव्य रहेगा। तो इसलिए राजा हमीर को वो उसकी जो प्रतिज्ञा की सिंहासन वो उसको याद आ गई। तो उस समय है जो उन्होंने तिनका निकलवा दिया शाह का। अच्छा। तो बोला कि भाई ऐसा है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा सेनापति हूँ और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर पहले युद्ध करने भी आ चुका है, तो उसका भगोड़ा सेनापति हूँ और आपने मेरा मुंह का तिनका निकलवा लिया और आपको मेरे को शरण देना पड़ेगा। और यदि आप शरण दोगे तो वो है जो युद्ध करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने है जो यस कर लिया हमीर देव चौहान ने। तब अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगा दिल्ली के अंदर कि अपने दुश्मन को शरण दे दिया है,
अलाउद्दीन खिलजी स्वयं युद्ध करने के लिए रणथंभौर आया था, अच्छा। बट वो रणथंभौर को नहीं जीत पाया। तब उसने सोचा कि सैनिक शक्ति से मैं रणथंभौर को जीत नहीं पाऊंगा। कई प्रकार से उधर इसने पैगाम भेजे, लेकिन सभी पैगामों को ठुकरा दिया था हमीरदेव चौहान ने। युद्ध का जो पैगाम था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो फिर एक लेटर वो लिखा हमीरदेव चौहान ने, ऐसे लिखा है कि हे हुजूर, मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उसने लेटर लिखा। तो उस लेटर को राजा हमीरदेव ने पढ़ के बोला कि ये तो कुछ न कुछ अलाउद्दीन खिलजी की चालाकी है, मैं तो उसके कैंपस में जाऊंगा नहीं। और यहाँ के 3 कमांडर थे, रणमल, रतिपाल, सामंत भोजराज, तीनों कमांडरों को खिलजी ने के उधर भेज दिए गए। खिलजी ने उनको आदर सहित बिठाया, बोला कि रणथंभौर का पूरा रूल आपको दे दिया जाएगा, आप हमारे रणथंभौर पर विजय करवा दीजिए। जी। वो मंत्री लालच में आ गए थे। गद्दार थे जो ना? वो गद्दार, वो मंत्री लालच में आ गए। तब राजा हमीर के पास में जब वो लौटे वापिस, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि अलाउद्दीन खिलजी आमने सामने की लड़ाई करना चाहता है। अच्छा। और हमारे जो अन्न के गोडाउन है वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि दुश्मन को बाहर निकल के भगाना होगा तो हमको बाहर जाकर के ही युद्ध करना होगा। तो हमारे जो अन्न के गोडाउन है वो खाली हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या, एक पट्यंत्र रचा। हालांकि अन्न के गोडाउन तो भरे थे, लेकिन उन्होंने क्या पट्यंत्र रचा कि अन्न के जो गोडाउन की जो ट्रायल लेता था राजा जाकर के, तो वो क्या है कि ऊपर से पॉइंट पे चढ़ करके पत्थर फेंकते थे। अच्छा। अगर खाली रहता तो उसमें आवाज आ जाती थी, और बाकी है जो अगर भरा रहेगा तो उसमें आवाज नहीं आएगी। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, तीनों कमांडरों ने गाय भैंस का सूखा चमड़ा लिया। अच्छा। और उन सभी जोरा भोरा नामक अन्न गोडाउन है यहाँ पर, तो उनमें सभी पॉइंटों में वो डाल दी गई। अच्छा। तो महाराजा से बोला कि आप जाके ट्राई कीजिए। उन्होंने जाके ट्राई किया तो उन्होंने जो पत्थर फेंका तो वो आवाज आ गई। तो राजा हमीर के समझ में आ गया कि हमारे अन्न के गोडाउन खाली हो चुके और दुश्मन को भगाना होगा हमको और आमने सामने का युद्ध करना होगा। तो जब राजा हमीरदेव चौहान युद्ध करने के लिए गए, उसके पहले अपनी रानियों से रणथंभौर फोर्ट के अंदर बोल के गए थे कि हम हार जाएं तो आप जौहर कर लेना, क्योंकि दुश्मन लोग आएंगे, आपको बंदियां बनाएंगे, प्रलम पहुंचाएंगे, इसलिए पूरे पैलेस के अंदर अग्नि लगा करके आप स्वयं जौहर कर लेना। उनके जो ब्लैक जो फ्लैग थे, अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री फ्लैग था ब्लैक। तो ब्लैक फ्लैग ये जी शो करते नजर आया आपको, तो सोलहने के रणथंभौर के राजा हार चुके और खिलजी जीत चुका, तो आप वैसे जौहर कर लेना। और हमारी यदि विजय होगी तो हमारे भगवा कलर के यानी कि ऑरेंज कलर के फ्लैग फहराते आपको नजर आएगी, तो आप वैसे वेलकम की तैयार करना, जश्न मनाना। ये बोलकर वो युद्ध में चले गए। बाकी उनका ऐसा था कि केसरिया वस्त्र धारण करके जब चले जाते थे तो वो ये नहीं सोचते कि हम युद्ध में से वापस लौटेंगे। तो यहाँ केसरिया हुआ था, केसरिया हुआ था। और उनकी जो राजकुमारी से बोल के गए थे कि भाई हमारी जो ये रानियां तो अग्नि जौहर कर लेगी, आप जल जौहर कर ले। ये बोलकर वो युद्ध में चल पड़े। 2 दिन तक घमासान युद्ध चला। लास्ट में जाकर इस युद्ध में राजा हमीर को विजय हुई, खिलजी हार गया था। लेकिन वो तीनों कमांडर क्या करते हैं, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की विजय के ब्लैक फ्लैग फहरा देते। और ब्लैक फ्लैग इधर रानियों को दिखता है तो रानियों के समझ में आता है कि अपने किंग के हारोगे, सब रानियां अग्नि जौहर कर लेती है। किंग हमीरदेव अपनी विक्ट्री को लेकर तीनों कमांडरों के पीछे दौड़ते आते। उनका हेड सेकंड गेट आएगा, हाथीपोल उधर काटा, उधर ही बता देंगे, कोई नहीं काट देंगे इसको तो।